देंगे इसके लिए। कभी जान देने का जज्बा तो कभी लोगों के हक की बात। 2019 में भारत को जो गृह मंत्री मिला उसने ये दिखा दिया कि काम कैसे होता है। जो ठान लिया वो करना ही है। अमित शाह ने पार्टी में ऐसा जज्बा कई बार दिखाया। अब बारी मोदी सरकार 2.0 में सरकार का साथ निभाने की थी, लिहाजा गृह मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया। मोदी सरकार के नए कार्यकाल में जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह बने, ये तय हो गया था कि मोदी सरकार की नई पारी में प्रशासनिक स्तर पर ऐसे बड़े काम होंगे जिनकी अपेक्षा लोगों ने बरसों से कर रखी है। बारी बारी कर गृह मंत्री ने मुद्दों को ऐसे हल किया जो मिसाल बन गया। धारा 370 का खात्मा, मोदी सरकार में आतंक के खिलाफ चोट और कश्मीर में अमन को प्राथमिकता दी गई। तो वहीं धारा 370 को हटाने का अटल संकल्प गृह मंत्री अमित शाह ने लिया, जिसे उन्होंने बखूबी पूरा किया। संसद के दोनों सदनों में एक ही गूंज सुनाई दी। साहब हसनैन साहब ने कहा कि 370 है, 370 है, 370। मैं मानता हूं हसनैन साहब 370 है, मगर आगे अस्थाई शब्द आप भूल गए हैं। ये अस्थाई है, परमानेंट नहीं है। अस्थाई शब्द आप भूल गए हैं। धारा 370 हटाने में 1 सेकंड भी देरी नहीं करनी चाहिए। कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद देश के सामने चुनौती खड़ी हो गई कि कश्मीर में खून खराबा बढ़ेगा, आतंक बढ़ेगा, लेकिन शाह की रणनीति के आगे सब फेल हो गए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल खुद कश्मीर की वादियों में हालात का जायजा लेने पहुंच गए। देखते ही देखते कश्मीर की फिजा बदल गई। माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक जम्मू कश्मीर की जनता और विशेषकर घाटी की जनता है, पूरी तरह से स्थिति नॉर्मल है। कांग्रेस की स्थिति में नॉर्मल नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने यहां भाषण किए थे कि 370 हटने के बाद रक्तपात हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएगी, सालों सालों तक कर्फ्यू नहीं उठा पाएंगे। कुछ नहीं हुआ मान्यवर। ट्रिपल तलाक, मोदी सरकार का यह संकल्प पहली पारी में अधूरा रह गया था, जिसे फिर गृह मंत्री अमित शाह ने पूरा करने का प्रण लिया और संसद के दोनों सदनों से बिल को पास कर कानून का रूप दिलवाया। ट्रिपल तलाक की प्रताड़ना मुस्लिम समाज की आबादी के 50% मतलब सभी मुस्लिम बहनों और माताओं को सहनी पड़ती। ये उनके फायदे के लिए है। उनको, नारी को ईश्वर ने जो अधिकार दिया है, समानता का अधिकार, वो अधिकार उसको प्राप्त हो, इसलिए ट्रिपल तलाक लेकर आए। राम मंदिर पर फैसला आया। मुद्दा गंभीर था। देश में तरह तरह के कयास थे कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन सुरक्षा इंतजाम का ऐसा चक्रव्यूह रचा गया, पूरे देश से कहीं भी किसी भी घटना की बात सामने नहीं आई। अभी अभी देश की सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला कर ये निर्णय कर दिया है सर्वानुमत से कि राम जन्मभूमि की जो जगह है, वही जगह पर आसमान को छूने वाला भव्य मंदिर। सीएए का कानून आया, सदन में जमकर बहस हुई। राज्यसभा में आंकड़े कम, लेकिन हर बहस में अमित शाह के जवाब के आगे टिकना नामुमकिन था। मैं सदन के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्लॉज 6 की कमेटी के माध्यम से आपके सभी हितों की चिंता करेगी। इसमें किंचित मात्र शंका मत रखिए, क्योंकि ये जो सरकार है, ये सरकार सबका साथ सबका विकास के आधार पर चलने वाली सरकार है। और हम मानते हैं कि आसाम आंदोलन के अंदर जो शहीद हुए हैं, वो सारे लोगों की शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। आसाम की समस्या का सच्चा समाधान लाने का अब समय आ गया। सीएए भी पास हो गया। हालांकि इसको लेकर भ्रम की सियासत खूब खेली गई। इसे नागरिकता छीनने वाला कानून कहा गया, जबकि हकीकत यही थी कि ये नागरिकता देने वाला कानून है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की ऐसी तमाम बैठक में गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका अहम रही। तो वहीं एसपीजी अमेंडमेंट एक्ट में जीत मिली, तो वहीं आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए यूएपीए संशोधित बिल पर मुहर लगवाई। समय के साथ साथ आतंकवादी
संस्थाएं जितनी आगे बढ़ी है, वो 2 कदम आगे बढ़ती है तो हमारी एजेंसियों ने मान्यवर 4 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आतंकवाद रुकेगा। हमारी एजेंसियों को हमने मजबूत करना पड़ेगा। यही नहीं, 2019 के अंत तक उनके ही हाथों में पार्टी और संगठन की जिम्मेदारी रही। उसके बाद ये जिम्मेदारी जेपी नड्डा के हाथों में सौंपी गई। कोरोना काल में भी शाह के मंत्रालय से हर रोज दिशा निर्देश दिए गए। इस बीच उनके बीमार होने की अफवाह भी उड़ाई गई, जिसका जवाब उन्होंने बड़ी सादगी से दिया और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संदेश दिया कि वो स्वस्थ हैं। पिछले 1 साल में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी जिम्मेदारियों को जिस अंदाज में संभाला, उससे ये उम्मीद बंध गई है कि आगे आने वाले वर्षों में देश के लिए ऐसे फैसले होंगे जो लोगों को सपने लगते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ये जोड़ी अब रुकने वाली नहीं है। न्यूज़ रूम पोस्ट, दिल्ली।